सभी बच्चों को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं आज आलोक कुमार आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 6, जो कि पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे डेफिनेशन। तो आज सेकेंड लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज, जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज, जो कि प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर पर आधारित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला सवाल क्या है, लिखा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों या अंकों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो लिखा है 427, इसको हमको अंकों में लिखना है। तो अंकों में कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग पढ़ चुके होंगे इकाई। इकाई मतलब होता है पहली संख्या जो होती है इसे कहते हैं इकाई। और दहाई क्या होती है, दहाई दहाई मतलब एक, और ये 0 बढ़ गया तो ये हो गई इकाई पहली संख्या, ये दूसरी हो गई दहाई। और सैकड़ा क्या मतलब होता है, सैकड़ा मतलब ये लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें 3 संख्या हो जाती है, जैसे सैकड़ा कहते हैं, ऐसे ही 4 हो जाएंगे तो हो जाएगा 1000, और फिर 5 हो जाएंगे तो 10,000, ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहली संख्या देखते हैं, लिखा है 427। तो इसे हमको 427 लिखना है, तो मतलब ये वाला आया ना सैकड़ा वाला। तो 427 कैसे लिखे, 427, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 427, यही 100 हुआ तो सैकड़ा 427 आएगा। अब ये दूसरा है, लिखा है इसमें 3501, मतलब 1000 वाला करना है, तो 1000 वाले में 4 जीरो हो जाते हैं, ये हो गया 1000। ठीक है, 3000 लिखना है, यानी 3501 ऐसे लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखेंगे 3501, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया है? समझ में आया तो ये तीसरा सवाल और ये जो चौथा सवाल है, इसे आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो आप लोग ये करके कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। और चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है इसमें निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें हम लोगों ने अंकों में लिखा, अब इसमें लिखेंगे हम लोग शब्दों में। तो ये पहली संख्या लिखी है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब लिखा है 7019। अब इसको हमको हिंदी में लिखना है शब्दों में, तो ऐसे लिखेंगे 7019। ये बस यही आंसर हो गया 7019। अब ये देखिए दूसरा लिखा है इकाई, ये सेकंड वाला आप लोग होमवर्क में करना, और मैं ये थर्ड वाला बता रहा हूँ। ठीक है, लिखा है इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब लिखा है 69,379। तो इसे हम लोग लिखेंगे हिंदी में 69,379। ये लिख दिया 69,379। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि लिखा है 8,93,059। ये आप लोग होमवर्क में करना, ये होमवर्क में दिया है, और ये दिया होमवर्क, ये दिया होमवर्क। ये चारों सवाल आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो जो बच्चे, वो टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। ओके, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो इसका होमवर्क सोल्यूशन करा देंगे। अब ये देखते हैं बा, यानी कि दूसरा सवाल, नीचे लिखे गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये मेरे हाथ से रफ हो गया है, शब्दों में लिखिए। तो देखते हैं, लिखा एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे और 1000 जीवाणु कोष, और ये लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इसको हम लोगों को शब्दों में लिखना है। ये लिखा है 100 जीवाणु, तो 100 जीवाणु लिखा है, इसको हम लोग शब्दों में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डालेंगे उत्तर, इसको लिखेंगे 100 जीवाणु है, 100 जीवाणु, इसको लिखेंगे 100,
100। बस इसको ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा लिखा है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें लिखा है 10 लाख बैक्टीरिया, नहीं ये हजार जीवाणु लिखा है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1000 जीवाणु। तो इसको लिखेंगे हम लोग हिंदी में 1000। हिंदी या शब्दों में कुछ भी में लिख सकते हैं। और वो लिखा है एक, इसे पढ़ेंगे एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको लिखेंगे 10 लाख बैक्टीरिया। यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख, बस इसको ऐसे लिखना है, 10 लाख बैक्टीरिया हो गया। अब ये जो बचा है इसको आप लोग होमवर्क में बताना। ये आपको होमवर्क में करना है, ये जो है इसको कमेंट में होमवर्क में बताना। और आपको ये क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे के सवाल इसके आगे देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक, बंद करो। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, इसमें लिखा है निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। मतलब ये लिखा है 10, 11, 18, 0, 3। इसमें अंक लिखने हैं, मतलब एक एक अंक लिखना है। जैसे अंक होता है ये 2 अंक हुआ, ये 3, ये 4, ऐसे लिखना है। तो इसमें लिखा है ये 10 को कैसे अंक में लिखेंगे, लिखेंगे 10, 1, 0, ऐसे अंक में लिखना है, ठीक है। और फिर ये अंक हो गया। अब ये लिखे 11, तो 11 को 1 1 लिखेंगे, ठीक। और ये लिखा है 18, 18 को लिखेंगे 1 और 8 ऐसे। अब ये तो 0 0 है तो इसको तो ऐसे नोट कर देंगे 0 3। आया समझ में? ऐसे सवाल लिखना है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप लोग ये देख करके बताना, ठीक है। ये 15, 10, 25, इसको आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये दिया है हमने क्वेश्चन। अब ये लिखा है चौथा सवाल, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखे जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कि वो अंक दोबारा रिपीट ना हुआ हो और 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, ठीक है। सभी संख्या जितनी बन पाए। चलिए हम लोग बनाते हैं संख्या को। तो यहाँ पर डालेंगे उत्तर। तो देखिए एक तो यही हो जाएगी 1, 2, 3, ठीक। ठीक ये हो गए। अब इसको उल्टा करेंगे, 3, 2, 1 बन जाएगी, ठीक। यानी कि 321 बन जाएगी। अब फिर बनाएंगे तो ये जो 2 है इसको पहले ले आएंगे, तो 2, 3, 1। देखो कभी कहीं रिपीट हुई दोबारा नहीं हुई ना, 3 बन गई संख्या। और देखते बनती है कि नहीं। अब बनाएंगे 1, 3, 2, ठीक है, 132 बन जाएगा। 1, 3, 2। अब देखते हैं और बनती है या नहीं। तो अभी 321 हो गया, 231 हो गया, 132 हो गया। और देखिए 2 से बन नहीं कि नहीं। हाँ अभी एक और बन जाएगी 2 से। बनेंगे 2, 1, 3। देखो 213 है, 213 का यहाँ पे है नहीं है ना। जैसे बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या बन गई है, ठीक है। तो अभी और बनेगी कि नहीं। अभी एक और बन जाएगी, 3 से बनेगी। 3, 1, 2, 312 है, मतलब 6 संख्या बनेगी। देखो 123, 321, 231, 132, 213, 312। किसी में दोबारा संख्या नहीं लिखी है। सेम बिल्कुल ऐसे ही सवाल करना है। तो ये देखिए 5वां सवाल दिया है 0, 3, 5। ये वाला समझ में आया सभी बच्चों को? आया तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और ना समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। ये देखिए लिखा है 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसे आप लोग होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आप लोग इसका आंसर टेलीग्राम पर या यूट्यूब में कमेंट पर ही बता सकते हैं, ओके। और ये जो छठा सवाल बताते हैं, इसमें लिखा है 6, 7, 0, 5 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे बड़ी लिखना भूल गया मैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं। इसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी कैसे बनेगी? सबसे बड़ा अंक क्या है?
7, फिर क्या है 6, फिर क्या है 5, फिर क्या है 0, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। ये कौन सी हो गई? बड़ी संख्या। लिख लेते हैं बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या हो गई। अब बनानी है छोटी संख्या, ठीक है। छोटी कैसे बनेगी? 0 से बनेगी ना। तो छोटी बनाने के लिए 0 से बनाए या 5 से बनाएंगे तो सबसे छोटी बन जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे 5, 0, 6, 7, ये हो गई छोटी संख्या। ये हो गई छोटी संख्या, मतलब इसमें बोला था 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बनानी, तो ये अंक दिए थे, इन्हीं से बनानी थी, ठीक है। आप लोग बताएं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, ठीक है। तो ऐसे बनाना। इसमें अब दे रखा है 7वां सवाल, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या लिखिए। तो वही, यानी कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 के आगे 0 लगा लो, 5 अंक की बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले बड़ी पूछा है तो बड़ी लिखिए 1, 2, 3, 4, 5। ये जो लिखा है ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक लिखा है यहाँ पर 99,999। ये कितनी हो गई? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी लिखना है। छोटी लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई छोटी संख्या। 1 के आगे 5 0 लगा दो, छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। ये छोटी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। समझ में आया सभी को? चलिए इसके आगे 2 और सवाल बचे एक एक्सरसाइज के, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 2 सवाल बचे हैं एक्सरसाइज के, वो भी देख लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखा है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान के हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके थे कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान पर अंक का मान अलग अलग होता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये प्रत्येक अंक का मान पूछा है तो ये लिखेंगे हम लोग 5, 2, 3, 1। तो इसमें जो ये पहली संख्या आती है इकाई, मतलब तो इसमें इकाई लिखेंगे तो 1 ही मानेंगे इसको, ठीक है। और ये दूसरी संख्या है तो ये दहाई है, तो इसमें 3 के आगे 1 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हो गई इकाई संख्या, ये हो गई दहाई। अब ये तीसरी संख्या पूछा है तो यहाँ पर 1, 2 0 लगाएंगे, मतलब दहाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। यानी जितनी संख्या होंगी उतनी संख्या के आगे 0 0 बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक अंक का पूछा जाए तो हम लोग प्रत्येक अंक का निकाल लेंगे। अब ये निकालेंगे तो इसका 5 लिखेंगे, और कितनी संख्या है 1, 2, 3, तो 3 0 लगा देंगे, 1, 2, 3। आए समझ में? पहली संख्या इकाई का मान इकाई लिखेंगे, दूसरी संख्या के आगे जितनी संख्या है उतना 0 लगाएंगे। 3 के आगे 1 संख्या है तो 1 संख्या का 1 0 लगाएंगे, 2 के आगे 2 संख्या तो 2 0, 5 के आगे 3 संख्या तो 3 0, ऐसे 6 होती, 6 के आगे 4 संख्या तो 4 0 लगाते, ठीक है। आज समझे आपको? इसमें सभी प्रत्येक अंक का निकालना था मान, तो यही आंसर हो गया। चलिए एक हम आपको देते हैं सवाल होमवर्क में, इसको आप करके बताना, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 4, 2, 3, 2, 1। ओके, इसमें सभी अंकों का मान निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। सभी अंक का स्थानीय मान, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट में बताएंगे, ठीक। और ये देखते हैं, ये दूसरा सवाल है। इसमें लिखा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी कि 2 6 में देखो, एक पहला है दूसरा, और ये 3 है, इसका नहीं मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। जिसके बताया जाए उसी का ज्ञात करना है। अगर इसमें 1 का बताते हैं तो इसमें अगर लिखा होता है 536, मान लो ये लिखा है 536, तो 6 का मान बताते हैं तो इसमें 6 का निकालना है, ठीक है। तो ऐसे निकालना है इसमें, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6, 3, 6, इसमें दोनों का पूछा है तो इकाई को इकाई का मान ऐसे लिख देंगे 6। अब इस वाले का पूछा है तो इसको यहाँ पर 6 और आगे कितनी संख्या 2, तो
2 जीरो लगा देंगे। ओके, तो यही हो जाएगा आंसर। आप लोगों को मैं एक होमवर्क में दे रहा हूँ इसका, तो आप लोग इसको बताएंगे। ठीक, ये लिखा है 7 2 3 1, इसमें 1 का मान बताना है, इसमें 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ओके, ये होमवर्क में आपको ये 2 सवाल और जो पहले अभी दिए थे वो सभी सवाल, तो ये आप लोग होमवर्क में करना, और इसको हम टेलीग्राम चैनल पर इसका सॉल्यूशन दे देंगे और ये पीडीएफ डाल देंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं। और ये पहली एक्सरसाइज 1 है, समाप्त हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज है जो कि है 1B, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।